पेट्रोल के त्राहिमाम को देखते हुए भारत सरकार ने फैसला किया है कि अब गाड़ियां गन्ने से चलेंगी, यानी इंडिया का गेम चेंजिंग फैसला। क्या होगा अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल की जगह गन्ने के रस से चलेगी? सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन अब ये सब सच होने वाला है। सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो हर साल 22 लाख करोड़ की बचत कर सकता है और आपके पेट्रोल बिल को हमेशा के लिए बदल सकता है। अपने बेसिक्स क्लियर करते हैं। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जो गन्ने के रस, मक्के, सड़े हुए आलू या किसी भी स्टार्च वाली चीज को फर्मेंट करके बनाया जाता है। अभी तक इंडिया में E20 फ्यूल था, यानी 80% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल। फिर E85 आया और अब सरकार ने E100 अप्रूव कर दिया है, जिसमें 93 से 95% इथेनॉल और बाकी पेट्रोल एडिटिव्स होते हैं। ये एडिटिव्स इसलिए हैं ताकि ठंड में भी गाड़ी आराम से स्टार्ट हो सके। और ये फ्यूल किसान बनाएंगे खेतों में, यानी भारत का फ्यूल अब दूसरे देशों से नहीं, अपने ही खेतों से आएगा। लेकिन एक बड़ा कैच जो आपको जानना जरूरी है, आपकी मौजूदा गाड़ी में E100 नहीं डाल सकते। ये सुनकर थोड़ा शॉक लगेगा, लेकिन पूरी बात समझते हैं। E100 के लिए बिल्कुल अलग इंजन और हार्डवेयर चाहिए जो आपकी पुरानी गाड़ी में नहीं है। इसके लिए आएंगे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स जो E20 से लेकर E100 तक कुछ भी चला सकती हैं। और ये सिर्फ प्लान नहीं है, गाड़ियां आनी शुरू हो गई हैं। मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे पॉपुलर कार वैगन आर का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। मारुति सुजुकी ने वैगन आर करके जो सबसे बेचने वाली उनकी गाड़ी है, वो 100% इथेनॉल पर मुझे और पूरी साहब को लॉन्च करने का मौका मिला। हीरो मोटोकॉर्प ने भी इथेनॉल मोटरसाइकिल्स लॉन्च कर दी हैं। उनकी 3 में से 2 बाइक्स अब E100 ऑलरेडी आ रही हैं। जो मोटरसाइकिल है हीरो कंपनी, 5 में से 3 मोटरसाइकिल उनकी है। आने वाले 1.5-2 महीने में सुजुकी, MG हेक्टर, हुंडई सब E100 गाड़ियां लाने वाले हैं, यानी इंडिया का ऑटो मार्केट अब पूरी तरह से बदलने वाला है। और ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ब्राजील ने ये 50 साल पहले भी कर दिया है। 1970 में जब दुनिया में ऑयल प्राइसेस क्रैश कर रहे थे, ब्राजील ने शुगर केन से इथेनॉल बनाना शुरू किया था। आज ब्राजील के हर पेट्रोल पंप पर 2 ऑप्शंस होते हैं, E27 पेट्रोल या 100% इथेनॉल। लोग अपना सहूलियत के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। ब्राजील आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इथेनॉल प्रोड्यूसर है और वो इंडिया की तरह ही एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। अगर ब्राजील कर सकता है तो इंडिया भी कर सकता है। अब ईमानदारी से दोनों साइड्स को देखा जाए। इसके फायदे के अकॉर्डिंग हर साल 22 लाख करोड़ का फॉरेन इंपोर्ट कम होगा, प्रदूषण घटेगा, इथेनॉल पेट्रोल से ज्यादा क्लीन बर्न करता है और गन्ना किसानों को डायरेक्टली फायदा देगा। डिमांड बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। वहीं चैलेंजेस में पुरानी गाड़ी में नहीं चलेगा, नई फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल खरीदनी होगी। E20 यूजर्स पहले से ही कंप्लेन कर रहे हैं कि माइलेज 5 to 10% कम मिल रहा है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कहती है मार्जिनल है, पर कंज्यूमर्स को फील हो रहा है। तीसरा पॉइंट आता है पेट्रोल पंप्स पर अलग डिस्पेंसर्स चाहिए होंगे जो अभी ज्यादातर पंपों पर नहीं है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में वक्त लगेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे अभी क्या करना है, तो जवाब यह है कि अभी कुछ नहीं करना। आपकी करंट गाड़ी चलती रहेगी। E100 अभी डायरेक्टली आपको अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप अगले 1-2 साल में नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल सीरियसली कंसिडर कीजिएगा। लॉन्ग टर्म में फ्यूल सस्ता पड़ सकता है और अगर इंडिया सच में ब्राजील मॉडल सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाता है तो ये भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंस की दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा। हम जानना चाहते हैं आपसे, क्या आप इथेनॉल वाली गाड़ी लेने के लिए तैयार हैं या पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरने का इंतजार करेंगे? अपनी राय में कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर जेन्युइन न्यूज।